वेलकम टू प्रैक्टिसशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए शुरू करते हैं भाई। देखिए सबसे पहला सवाल उठता है मैथ्स। हम पहले बेस अपना क्लियर करते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो पहले तो मैं एक बताऊं, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। इस तरीके की इक्वेशन आपने चैप्टर 2 में पढ़ी होंगी पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, इन इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम देखें, देखो कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब बनती है? जब उसका डिग्री या हाईएस्ट पावर 2 हो। ये आपने पढ़ा हुआ 9th क्लास में। जैसे कि ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2, हाईएस्ट पावर। ऐसे एक क्यूबिक इक्वेशन भी होती है ना। मान लो ये अगर आ गई, ये एक क्यूबिक इक्वेशन मानी जाए क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो हम इस चैप्टर में एक ऐसी इक्वेशंस पढ़ेंगे जो इस फॉर्मेट में हो और जिनकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो। ठीक है, समझ गए? मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि ये अगर इक्वेशन लिखी हुई है तो ये क्या होगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है सर। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? x² प्लस 9, बताओ। आप बोलोगे सर ये तो फॉर्मेट में नहीं लिखी हुई तो ये नहीं होगी। नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। पता क्यों? क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करते वक्त ये नहीं देखते कि फॉर्मेट में है कि नहीं है। फॉर्मेट में बनाया जा सकता है, नहीं भी है तो फॉर्मेट में बना दूंगा मैं से। हम ये देखते हैं हाईएस्ट पावर। जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 2। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक है। अगर मैं खाली ऐसे लिख दूं ना x² तो भी ये क्वाड्रेटिक मानी जाएगी। तो समझ में आई बात? ये खाली क्योंकि मैं इसको x² प्लस 0 लिख सकता हूँ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ उसको x² प्लस 0x प्लस 0। तो कहीं ना कहीं आप ये समझो, बस आपको हाईएस्ट पावर 2 देखनी है और कुछ भी नहीं देखना। बात समझ में आ रही है? क्लियर दिख रहा है ना बच्चों? सब क्लियर है। चलो अब हम ये देखते हैं कि आगे क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं। देखो ये देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? तो भाई सॉल्व करना है और चेक करना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसकी मालूम है, थर्ड वाला पार्ट करा देता हूँ लेट्स सपोज आपको। देखो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, मतलब पूरा सॉल्व करना है जैसे हम अलजेब्रा को सॉल्व करते हैं। तो x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा? x²। x को इस y से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? x। फिर इसको इससे माइनस का 2x, फिर इसको इससे माइनस का 2। ऐसे यहाँ पे भी x को इससे x² माइनस का 3x माइनस का x और प्लस का 3। अब इधर उधर ले जाते हैं। देखो x² है ये, प्लस माइनस साइन बड़े वाले का x माइनस 2, फिर यहाँ पे भी x² माइनस माइनस प्लस साइन बड़े वाले का 4x प्लस 3। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे x² से x² कट जाएगा, कट जाएगा ना, सामने सामने कट जाता है। ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर आप देखो तो माइनस x माइनस 2, इसको उधर ले आओ प्लस का 4x माइनस का 3। तो देखो आप इसमें कुछ भी कर लो, वैसे तो उसका अभी तक पता लग गया है आपको। अगर मैं उसको सॉल्व करता भी हूँ, देखो इसको इससे करोगे प्लस माइनस साइन बड़े वाले का और इसको इससे करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि इसके हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन होगी ना भाई। तो नो, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही सब में आपको क्या करना है? इस तरीके से करके चलना है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? हर किसी को सॉल्व करना है। देखो उसके बहुत सारे पार्ट है, इसकी एक और ये है, ये आप कर सकते हो। मैं भयंकर वाला करा देता हूँ, मान लो मैं ये वाला करा देता हूँ आपको 8th। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए पर नॉर्मल अलजेब्रा लगाना है। इसका ये तो सही है एकदम, इसमें तो कोई मतलब कुछ कैलकुलेट करने वाला है ही नहीं, है ना। यहाँ लग जाएगी प्रॉपर्टी। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई एक्स माइनस वाई। होता है कि नहीं होता? ये होता है ना। अब देखो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ देखो एक्स क्यूब, इसको सॉल्व कर देंगे 8, 3 2 जा 6x एक्स माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो 6x², इसको इससे करो 12x। ठीक है, इसको यहाँ पे रहने देंगे।
इन सबको उधर ले आते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8, क्योंकि कुछ माइनस प्लस तो एक साइड में होगा नहीं तो इधर ही लाना पड़ेगा, साइन सबके चेंज होंगे, माइनस 12x। देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कहाँ गया, ये एक्स क्यूब था ना भाई, वही मैं कह रहा हूँ, ये एक्स क्यूब है ना यहाँ पे आके माइनस का वो जो है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा है ना, प्लस माइनस। अब देखो ये प्लस ये प्लस का ही प्लस 1 माइनस 6 में से 4 गए तो क्या बचा 2x² साइन बड़े वाले का, फिर ये माइनस एक्स है, ये माइनस का 12x है तो माइनस का 13x हो जाएगा, 8 को 1 से प्लस करोगे 9। बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यस। पता है यहाँ पे बस दिक्कत क्या आएगी बच्चों, जिसकी देखो इस क्वेश्चन को मैंने क्यों कराया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बच्चों को याद ही नहीं है, हालांकि प्रॉपर्टी 9th में दी बट ये प्रॉपर्टी बच्चों को याद ही नहीं होती है, तो इसलिए आपको ये चीज जरूर याद करनी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज आपको याद होंगी तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, बाकी तो बस प्रॉपर्टी खोलो इधर उधर ले जाओ और आंसर निकालो और देखो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कुछ एक इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो हम अभी चैप्टर 3 पढ़ के आए हैं, चैप्टर 3 अभी ताजा ताजा हम पढ़ के आगे बढ़े हैं, उसमें भी हमने क्या करे हैं, ऐसे क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। बट इन दो चैप्टर में फर्क क्या है, क्योंकि जब तक फर्क नहीं पता लगेगा तब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि इन दोनों की वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखो पहले वाले चैप्टर 3 में हम क्या करते थे, जो भी चीज निकालनी होती थी एक को x एक को y, लाइक रोहन की एज और रोहन की मम्मी की एज, रोहन की एज x रोहन की मम्मी की एज y। बट क्योंकि वहां पे 2 वेरिएबल थे, चैप्टर 3 का बेटा नाम ही था लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। पर अगर हम इस चैप्टर में देखें तो इस चैप्टर हमारी इक्वेशन कैसी दिखती है, कुछ ऐसी दिखती है। तो अगर आप इस पर ध्यान से देखो तो इसके अंदर y है ही नहीं, मतलब एक चीज तो दिमाग में फिक्स कर लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे चैप्टर में y नामक कोई चीज ही नहीं, यहाँ पे ओनली एंड ओनली 1 वेरिएबल है। क्या ये मानते हो आप, इस चैप्टर में खाली 1 वेरिएबल की बात करते हैं, है ना। तो ये आप ध्यान रखना, मतलब जैसे कि मैं क्वेश्चन बढ़ाता हूं और आपको बताता हूं, ठीक है। देखो क्योंकि पढ़ के ही पता लगेगा कैसे सॉल्व होना है। कह रहे हैं एक एरिया है रेक्टेंगुलर फील्ड का, दे रखा है एरिया, ठीक है। उसकी लेंथ 1 मोर देन है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। एक रेक्टेंगल एरिया है, लेंथ 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, हमें निकालना क्या, हम सीधा देखते हैं, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब बोलोगे सर लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालनी है, फिर एक काम करो ना, लेंथ को x और ब्रेथ को y। ना जी ना, क्यों, क्योंकि अगर आपने y लेट कर लिया तो ये तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब आपको x ही लेट करना है। दूसरा वाला कैसा आएगा वो मैं बताता हूं आपको। फिलहाल ये मान के चलो कि हमारे को पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, बच्चे बोलेंगे सर पेपर में कैसे पता लगेगा, पेपर थोड़ा लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, पेपर में कुछ भी आ सकता है। वो लॉजिक में आपको 2-3 क्वेश्चन बाद बता दूंगा कि क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक का है या फिर ये लीनियर का है। अगर ये क्वाड्रेटिक का हुआ तो आपको 2 वेरिएबल नहीं मानने, और अगर ये लीनियर का हुआ तो आप 2 वेरिएबल मान सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम समझ के चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, लेंथ और ब्रेथ है, हम किसको लेट करेंगे, किसी एक को। अच्छा ये भी बात है, चलो एक को तो लेट करना है बट कौन से को करें, लेंथ को x लेट करूं या ब्रेथ को x लेट करूं। तो यहां पे आता है डिपेंडेंसी रूल। क्या बच्चों बोला मैंने कि ये तो क्लियर है कि यहाँ पे एक ही चीज लेट होगी, और वो कैसे डिसाइड होगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब कि डिपेंडेंसी किस पे। जैसे एक बात बताओ, मान लो एग्जांपल मैंने आपको बोला कि जो मेरी उम्र है ना, वो मान लो रोहन है तुम्हारा नाम, तो जो मेरी उम्र है वो रोहन की उम्र से 10 साल ज्यादा है। मुझे मेरी उम्र भी नहीं पता, रोहन की भी नहीं पता, मेरी उम्र रोहन की उम्र से 10 साल ज्यादा है। अब हमारी दोनों में से ऐसी कौन सी एज है जिसको निकालने से सॉर्ट हो जाएगा मामला। रोहन की एज अगर आ गई तो मेरी एज भी आ जाएगी ना, मतलब कहीं ना कहीं जो मेरी एज वो डिपेंड कर रही है रोहन की एज पे। तो जिस चीज पे वह हमारा डिपेंड करता है उसको मानते हैं एक्स। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो लेंथ क्या है, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, तो डिपेंडेंसी किस पे हुई, ब्रेथ पे। तो हम क्या लेट करेंगे, ब्रेथ को। तो लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स। अब ब्रेथ हमने एक्स मान लिया, अब लेंथ क्या होगा, लेंथ अपने आप ही निकलेगा, तो लेंथ हो जाएगा आपका क्या, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, तो 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ठीक है। बात समझ में आई। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है ना हमें। तो ये इसका फॉर्मूला लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
एरिया क्या होता है? एरिया होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, अल्फा इंटू बीटा, दिमाग से जाएंगे रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब एरिया कितना दे रखा है? 528, और लेंथ कितनी दे रखी है? 1+2x, और ब्रेथ कितनी दे रखी है? x। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू 1 x प्लस 2x स्क्वायर, और ये 528, ये 2x स्क्वायर आ गया, ये प्लस का x आ गया, माइनस का 528 आ गया, इक्वेशन बन गई, खत्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। हालांकि इस क्वेश्चन में हमें खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए बोला था, बट मैं आपको सॉल्यूशंस भी करना सिखाऊंगा, क्योंकि पेपर में खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगा, उन्होंने बोलेंगे देखो ना फॉलोइंग, बस खाली प्रेजेंट करने के लिए बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसका पर हम आंसर निकाल के देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन है, अब इसमें होगा क्या कि अगर सॉल्व करना पड़ेगा तो उसको स्प्लिटिंग मेथड लगेगा ना इसमें, है ना। तो देखो इसमें एक और मेथड है, बाद में समझाएंगे, पहले स्प्लिटिंग में देखो ध्यान। 5 to 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब कितना आएगा? 8 to 16, 2 to 4 5, 5 to 10, तो 1056 का आप ले लो एलसीएम, प्लस माइनस करके बनाना चाहिए। 2 5 10, 2 to 4, 2 8 16, 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, 3 1 3, 3 1 3, 11 बन जा, ठीक है। अब देखो 2 2 4, 2 8, 2 16, 40, हाँ ठीक है। देखो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 32, इन दोनों करोगे 33। हमें फिर मैं रिवाइज कराया तो वैसे तो स्प्लिटिंग मेथड आपको आती होगी, चैप्टर 2 आपको करना पड़ेगा अगर आपको ये चैप्टर करना है तो, ठीक है। तो स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है, हमें एक फैक्टर बनाने हैं, 2 फैक्टर चाहिए हमें, जिसको प्लस या माइनस करके बना जाए, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए ये, तो हमने इसी के ही फैक्टर्स ले लिए, ठीक है। इसके फैक्टर्स में से मुझे 2 वैल्यू निकालनी है जिसको प्लस या माइनस करके बनाए, कि मल्टीप्लाई करके तो 1056 आएगा ही क्योंकि उसके फैक्टर्स है। तो इन सब फैक्टर्स में से मल्टीप्लाई करके, किसी पहले शुरुआत के 4 ले लिए, नीचे के 5 ले लिए, कॉम्बिनेशन बना के 2 नंबर बनाने हैं, उसको प्लस या माइनस करके बनाए। फिलहाल मैंने बना दिए हैं, तो देखो 2x स्क्वायर प्लस का माइनस का लगाना पड़ेगा 32x और प्लस का 33x। देखो हमारा आंसर हमें प्लस में चाहिए, प्लस 1x चाहिए हमें, तो मैं अपने इसमें मेथड में भी साइन बड़े वाले का लगाऊंगा, इसमें मतलब बड़े वाले क्या का साइन लगाऊंगा? प्लस का, क्योंकि आंसर में प्लस चाहिए, ठीक है। 5 to 8 = 0, बस। अब कॉमन निकाल लो, यहां से 2x कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा यहाँ पे? x माइनस 16, ठीक है। अब यहां से 33 कॉमन निकालो, हाँ, तो यहाँ बचेगा x माइनस 16, ये आ जाएगा 2x प्लस 33, और ये हो जाएगा x माइनस 16। अब देखो आप दोनों को 0 के इक्वल रखोगे, यहाँ जाएगा x के लिए माइनस 33/2, क्या माइनस में पॉइंट में तो हो सकता है लेंथ ब्रेथ, पर माइनस में हो सकता है नहीं ना, तो ये नॉट पॉसिबल। ये आ जाएगा x = 16, तो 16 हो गया आपका, तो आप लिख दोगे यहाँ पे, सो ब्रेथ विल बी, तो आपका ब्रेथ क्या हो गया? ब्रेथ x है तो वो 16 हो गया, और जो आपकी लेंथ थी वो 1 + 2x, तो मतलब ये हो गया 1 + 2 × 16, तो मतलब 1 + 32, तो ये आ गया 33। बात समझ में आई? कुछ इस तरीके से हम करते हैं इन क्वेश्चन को। हो सकता है आपको अभी अभी अगर आप लीनियर इक्वेशन पढ़ के आए हो तो दिक्कत आ रही हो क्वाड्रेटिक समझने में, तो कोई इशू नहीं है, पहला क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे एक बहुत प्यारी लाइन बोली, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, पॉजिटिव इंटीजर आपको पता है पॉजिटिव में जो होते हैं। तो जब भी 2 नंबर है हमारे पास, है ना, फाइंड द इंटीजर्स, वो कॉन्जिक्यूटिव है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चन में लेट करता हूं फर्स्ट इंटीजर को x, फर्स्ट इंटीजर को x, ठीक है। तो सेकंड वाला क्या होगा? x + 1, क्योंकि लगातार में क्या होता है, इसकी 17 है तो उसका नंबर क्या होगा? 18, है ना। मुझे दोनों ही नहीं पता तो मैंने एक को x लेट करा, अगर तो दूसरा वाला अपने आप आएगा, यहाँ पे y लेट करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा आपका x + 1। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive इंटीजर, इन दोनों का प्रोडक्ट कह रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 306, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 306, बस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे x², इसको इससे कर देंगे +x,
ठीक है, अब इसका स्प्लिटिंग कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आसान है क्वेश्चन, देख लो। 300 का एलसीएम ले लो। वैसे आपको करना चाहिए, फ्री में आपको करा देता हूँ। 2 × 2 2 5 10 2 3 6 3 5 15 3 1 3 3 × 3 3 21 17 एकम 17। वो देखो 3 जा 9 9 2 18 18 और 17 आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस करके 1 चाहिए ना हमें। 18x माइनस 17x, बड़े वाले का क्या प्लस ही रहने दूंगा क्योंकि मुझे आंसर प्लस में ही चाहिए। x प्लस 18 माइनस का 17, तो हो जाएगा x प्लस 18। ठीक है, एक आ जाएगा वेक्टर x माइनस 17, एक आ जाएगा x प्लस 18। देखो अब यहाँ पे ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट का कुछ नहीं, मतलब एक छोटी सी बात है। एक वैल्यू आएगी आपकी x माइनस 17 को 0 के इक्वल रखोगे तो आ जाएगा x की वैल्यू 17, और अगर आप x प्लस 18 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 18। समझ में आई बात? तो इन्होंने, अब मैं किसको कंसीडर करूं? इन्होंने साफ बोला था पॉजिटिव टीचर, तो मैं इसको ही कंसीडर करूंगा। तो मेरा फर्स्ट नंबर हो जाएगा 17 और सेकंड नंबर हो जाएगा 18। आसान था, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं रोहन्स मदर्स एज। एज वाले क्वेश्चन तो जीवन में आपको पीछे कभी छोड़ने नहीं वाले, क्योंकि ये थर्ड में भी थे, फोर्थ चैप्टर में भी है। आप कह रहे हैं रोहन की मम्मी है, वो 26 साल बड़ी है उससे, उन दोनों की प्रोडक्ट ब्ला ब्ला जो भी बोल रहे हैं। लास्ट लाइन पढ़ते हैं, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। देखो हम लास्ट लाइन पढ़ के ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या निकालना है, मतलब किसको लेट करना है। तो हमें रोहन की एज निकालनी है तो रोहन की एज को एक्सलेट कर लिया। बट ये फैक्ट आप भुलाए नहीं भुला सकते कि इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स हैं, मगर मतलब दो चीजों की वैल्यू फाइंड करनी है, एक रोहन की और एक रोहन की मम्मी की। ना मुझे रोहन की उम्र पता, ना उसकी मम्मी की पता, मैं लेट किसकी करूंगा? इसमें तो लोगों लिखा है कि सीधा रोहन की एज लेट करो, हो सकता है ना लिखा हो, या हो सकता है ये बोल दे कि रोहन है रोहन की मम्मा की दोनों केज की, दोनों केज निकालो। तो क्या आप एक को एक्स एक को वाई लेट करोगे? नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रामबाण तरीका ये है कि लेट तो एक को ही करना है, बट किसको लेट करेंगे? हम उसको लेट करेंगे जिस पर डिपेंडेंसी होगी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो बोला है कि जो रोहन की मम्मी है वो 26 साल बड़ी है उससे, तो कहने की डिपेंडेंसी किस पे आ गई? रोहन पे। तो मैं रोहन की एज लेट करूंगा। यहां तो लिखा है, कल को ना लिखा होता, इसलिए बता रहा हूं कि हमें डिपेंडेंसी रूल याद रखना। लेट रोहन एज, क्योंकि अगर रोहन की उम्र आ गई तो उसकी मम्मी की अपने आप ही आ जाएगी, राइट? लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, ये आ गया आपका एक्स। तो रोहन की मम्मी कितनी हो जाएगी? रोहन्स मदर, रोहन्स मदर की एज कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 26। अगर रोहन एक्स साल का है तो उसकी मम्मी कितने साल की होगी? एक्स प्लस 26। अब द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 years फ्रॉम नाउ पहले हम करेंगे, उसके बाद ही रिलेशन देखेंगे। तो यहां पे देखते हैं 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 years फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 साल बाद। क्या कह रहे हैं? देखो क्या होगा, रोहन जो होगा, अगर रोहन आज x साल का है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 3 साल का। और रोहन की मम्मी की एज भी प्लस होगी 3 से, सब हमारी तो बेसिक बात है। 3 साल बाद फ्रॉम नाउ का मतलब बाद, तो प्लस होगी रोहन की मम्मा की एज, रोहन मॉम्स एज। यहां मत लगाना है, यहाँ रोहन लगा देना बस। ठीक है, क्या हो जाएगी? x प्लस 26 प्लस 3, तो हो जाएगा x प्लस 29। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 36, मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट। अगर मैं आज से 3 साल बाद जाऊं तो जो उनकी उम्र आएगी, जो उनकी उम्र आएगी उन दोनों का क्या कर दो? प्रोडक्ट कर दो। उन दोनों का क्या कर दो? प्रोडक्ट कर दो, और आंसर निकाल दो। क्या आएगा? 360। ये क्वेश्चन की मतलब बात है, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है बस। अब एक्स को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स को उससे करोगे तो 29x, फिर इसको इससे करोगे तो आ जाएगा 3x, इसको इससे करोगे तो आ जाएगा आपका 9 3 27, 3 6 7 8 87। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस करो, ये हो जाएगा 32x 2x प्लस 87 माइनस 360।
प्लस माइनस माइनस कर दो, 80 को 60 माइनस कर दो, कितना बचेगा 27, 60 70 80 है ना, 60 माइनस कर दो 27, 27 मतलब 30 और माइनस कर दो 270, 3 प्लस का 273 आ जाएगा, माइनस का 273। ठीक है, इन दोनों को माइनस करके फिर वही बात क्या करना है, स्प्लिटिंग। देखो मैं फिर बताता हूँ, ऑनलाइन भले ही वीडियो देख रहे हो आप, बट पॉज करो, अपने आप करो, जहां आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो आसान है, पॉज करो अपने आप को। मैं अपने ऑफलाइन क्लास में बोलता हूँ, तुम्हें लगता है तुम्हें आते तुम कर दो, मुझे नहीं है इशू कि तुम मेरे को नहीं देख रहे हो, बस मकसद है पढ़ो। बात समझ में आ रही है? आपको लगता है तो वीडियो पॉज करो, आगे करो। आपको लगता है पूरा एनसीईआरटी आता मत देखो वीडियो, कोई नहीं चाहिए, व्यूज नहीं चाहिए, आप पीवाई की वीडियो देख रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मकसद पढ़ाना है, पढ़ाएंगे तो अपने भी व्यूज आएंगे ना, मोटिव हमें अपनी क्लियर रखना है बस। ये देखो यहाँ पे 273 है, अगर आपको आता है तो कर लो, वरना मैं करा देता हूं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 273, इस 273 का एलसीएम ले लो, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 7 जा 7, 7 3 जा 21, 13 जा 13, बीच में क्या चाहिए 32, 7 3 जा 21, नहीं, अगर 21 को 13 को प्लस करेंगे तो नहीं आएगा। एक चीज कर सकते हैं, 13 3 जा 39 और 7 बचा, 39 को 7 से माइनस करोगे तो 32 आएगा, तो बस आंसर आ चुका है। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 39x, बड़े वाले का प्लस, छोटे वाले का माइनस, और माइनस का 273। तो देखो यहाँ से एक्स कॉमन निकालो, क्या आ जाएगा एक्स प्लस 39, यहाँ से कॉमन निकालो माइनस का 7, तो आ जाएगा एक्स प्लस 7 कॉमन आ गया है, तो आ जाएगा 39, एक्स प्लस 39। ठीक है, तो एक आ जाएगा एक्स माइनस 7 और एक आ जाएगा एक्स प्लस 39। फिर वही बात, क्वेश्चन क्या था, उम्र का, एज निकालनी थी इसे, तो इसमें तो एक्स की वैल्यू 39 आएगी, माइनस 39, तो ये तो नॉट पॉसिबल है, तुम्हारी ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू 7, तो ये पॉसिबल है। तो आपके रोहन की एज होगी 7 साल और उसकी मम्मी की एज होगी, अगर आप प्लस कर दो 7 में 6 6 12 1 33। ठीक है, 35 साल की उसकी मम्मी है, 7 साल का उसका लड़का है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन ये भी है। अब आता है देखो, ये है कुछ धमाकेदार जबरदस्त क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, एक ट्रेन छुक छुक गाड़ी जा रही है और 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, इतने टाइम में। तो मैं कहानी बताने बिलीव नहीं रखता, मैं पहले सबसे पहले पढ़ता हूँ लास्ट लाइन, निकालना क्या है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, देखो इन क्वेश्चनों में एक चीज तो क्लियर है कि फॉर्मूला ये लगना है, मतलब यहाँ पे 3 चीजें होती हैं, 3 एरिया जहां पे हमें देखना है, ढूंढना है उनको। ठीक है, अब अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो डिस्टेंस मुझे गिवन है, तो डिस्टेंस तो गिवन है, क्या डिस्टेंस गिवन है मुझे, 480 डिस्टेंस है। ठीक है, अब इफ द स्पीड बीन 8 किलोमीटर आर लेस, अगर स्पीड को मैं 8 किलोमीटर कम करूं तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, कवर द सेम डिस्टेंस, तो मतलब कहीं ना कहीं स्पीड और टाइम दोनों ही नहीं गिवन। अब मैं किसको लेट करूं, तो यहाँ पे वैसे तो लिखा ही हुआ है स्पीड को लेट करना है, बट अक्सर इन क्वेश्चन में स्पीड को ही लेट करते हैं। अच्छा, आप टाइम को भी लेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है ना, तो स्पीड उसकी टर्म्स में आ जाएगा, समझ गए। तो आप टाइम, बच्चे बहुत सारे टाइम को भी लेट करके कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, बट होता है क्या ना, एक मोनोटोनस एक तरीका बना दिया क्योंकि स्पीड को लेट करना है, उससे आसान पड़ता है थोड़ा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो डिपेंडेंसी वाला सीन ही है ना, देखो वैसे तो स्पीड और टाइम दोनों ही नहीं गिवन, और डिपेंडेंसी क्या है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन पढ़कर डिपेंडेंसी पता नहीं लग रहा क्योंकि दोनों में ही ऐसे पैटर्न बना रहे हैं, तो किसी को भी लेट कर लो। अब क्वेश्चन में ऐसी बोला ही है, मैं स्पीड को लेट कर लेता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या मान लिया हमने, एक्स। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 केस हैं। पहला केस जिसके अंदर हमारा डिस्टेंस कितना है 480, यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है हमारी जो मैंने लेट करी है एक्स, टाइम हम निकाल लेते हैं, तो स्पीड इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड दे रखी है एक्स, ये दे रखा है 480 और टाइम हमें निकालना है, तो हमें टाइम कितना लगेगा, मतलब अगर हमारी गाड़ी एक्स की स्पीड से चल रही है और हमें 480 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो मुझे टाइम इतना लगेगा। ठीक है, आगे आगे अगले केस में क्या हुआ, स्पीड हैड बीन 8 आवर लेस, मतलब हमारी स्पीड कम हो गई, स्पीड हमारी अब कम हो गई, तो मतलब पहले स्पीड एक्स थी, अब कितनी हो जाएगी एक्स माइनस 8, डिस्टेंस वही रहा, तो यहाँ लिखा हुआ है 3 घंटे ज्यादा लगे सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, तो पहले मैं टाइम निकाल तो लूं, तो मेरा टाइम इसमें क्या लगेगा 480 अपॉन में एक्स माइनस 8, मतलब पहले केस में अगर मेरी गाड़ी एक्स की स्पीड से चल रही है तो मुझे उतना टाइम लगेगा, और अगर मेरी गाड़ी थोड़ी स्लो हो गई तो मुझे इतना टाइम लगेगा। अब
इन दोनों में जो टाइम का फर्क है वो है 3 घंटे, मतलब इसमें 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी गाड़ी धीरे धीरे चलेगी तो आपको कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करके, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, लेट सपोज इसमें एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें 13 घंटे लग रहे हैं, इसमें 10 घंटे लग रहे हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है कि इसमें कहने के 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते इन दोनों के टाइम को अगर माइनस कर दूं तो मैं, मतलब अगर मैं 480 अपॉन में x माइनस 8 को माइनस कर दूं 480 अपॉन में x से, तो मेरा कितना आएगा, कितना आएगा, 3 घंटे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, हम बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करते हैं ना, इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, इसमें कम लग रहा है। बट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कितना डिफरेंस आएगा, टाइम में कितना डिफरेंस है इन दोनों का, 3 घंटे डिफरेंस है ना। तो ऐसे करना है, पहली चीज तो माइनस करके लिखना है, और दूसरी चीज बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करना है, ये भी याद रखना। तो बस टाइम के टर्म्स में हमने इक्वेशन बना ली, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या ले लेंगे, x कॉमन, x माइनस 8, ठीक है। ये आ जाएगा 480x माइनस 480x माइनस 8, है ना, नीचे से डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 480x माइनस को से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x आ जाएगा ये भी, और ये हो जाएगा माइनस में प्लस इसको 48 इंटू 8, 8 8 64, 8 was 32, 38, तो हो जाएगा 3840 प्लस का अपॉन में ये कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आ जाएगा 3840 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24। अब देखो जरा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840, ठीक है। अब चाहो तो आप इसमें 3 कॉमन निकाल लो, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 8x आ जाएगा, ये 3 वन जा 3, 3 2 जा 6, 3 तो 24 तो ये आ जाएगी फाइनल इक्वेशन आपकी 3 0 में चले जाएगा, आ जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ये इक्वेशन आ गई आप। यहाँ पहले समझ लो, रिकैप कराया था क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन है। कह रहे हैं पहले इन क्वेश्चनों में हरदम क्या करते हैं, हम स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस दे रखा है बच्चे, दो चीजें, स्पीड या टाइम, तो मैंने स्पीड को एक्सलेट कर लिया। पहले केस में क्या कह रहे हैं, ट्रेन ट्रैवल 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड में, तो टाइम कितना लगेगा, इतना टाइम निकाल दिया नॉर्मल केस का। अब चीज अपडेट हो गई, स्पीड कम हो गई और डिस्टेंस वही रहा, तो टाइम कितना लगेगा, इतना। इन दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3, क्योंकि ये 3 घंटे ज्यादा ले रहा है। अलजेब्रा लगाया, एलसीएम लिया, माइनस प्लस, एक इक्वेशन आ गई। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। पहले तो वीडियो पॉज करो और खुद निकालो उसके सॉल्यूशंस, वरना फिर मैं कराता हूँ। निकाल लिया हूँ तो देख लो चेक करने के लिए, 1280, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 0, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 8 दे रखा है, क्या दे रखा है, 8, तो हमें 8 बनाना है ना, कैसे करके देखता हूँ। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 16 16 32, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 40, हाँ सही आ जाएगा। देखो मैंने आधा कर लिया, हरदम ऐसे ही करता हूँ। ये 5 2 है तो 32 बनेगा। अरे भाई आरसीबी वर्सेस पंजाब है भाई आज। ठीक है, ये क्या बनेगा आपका 32, और ये क्या बनेगा आपका 40, 2 2 जा 4, 2 जा 8 5 40, माइनस करके 8 आ रहा है। भाई मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, जो मुझे अपना पता है ना, मुझे याद, मैंने याद करता क्वेश्चन को, ठीक है। बस ये है कि परमुटेशन मतलब कॉम्बिनेशन लगा के आप इसको कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का साइन चाहिए ना, तो 40x माइनस का बड़े वाले का गया प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन निकाल दो, क्या जाएगा x माइनस 40। इन दोनों में 32 कॉमन निकाल दो, ये भी आ जाएगा x माइनस 40। एक बार आपको ये आ गया, एक बार आपका ये आ गया। इसको 0 का कर रखेंगे तो स्पीड माइनस में आ जाएगी, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं है हमें। ये आ जाएगी स्पीड आपकी, स्पीड ही निकालेंगे बोल रहे तो स्पीड ही निकालेंगे, अगर टाइम भी बोलते तो पुट करके टाइम भी निकाल लेते हैं हम, ठीक है। चलो ऑरिजिनल स्पीड निकालने के लिए बोली थी हमने, निकाल दी। कुछ इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। सो द स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, लास्ट वाली लाइन लिखना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है।